क्या आपने कभी सोचा है कि इस दुनिया में सबसे बड़ा बेवकूफ कौन होता है? वह इंसान जो खुद अपनी कब्र खोदता है, लेकिन कैसे अपनी जिंदगी की सबसे महत्वपूर्ण बातें दूसरों को बताकर हर दोस्त सच्चा नहीं होता, हर रिश्तेदार शुभ चिंतक नहीं होता और हर इंसान तुम्हारी सच्चाई का फायदा उठाने के लिए तैयार बैठा होता है। अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारी इज्जत करें, तुम्हारे साथ खेल ना खेले, तो 8 बातों को किसी को भी मत बताना। पहली बात, अपने परिवार की बातें किसी को मत बताओ। तुम्हारे घर की समस्या तुम्हारा ही मसला है, इसे दुनिया का टॉपिक मत बनाओ। कभी सोचा है कि जब तुम अपने परिवार की समस्याएं दूसरों को बताते हो तो वे उसे कैसे लेते हैं? तुम्हें लगता है कि वे सहानुभूति दिखा रहे हैं, लेकिन असल में उनकी आंखों में तुम्हारा परिवार अब एक चर्चा का विषय बन जाता है। घर में झगड़े हर किसी के होते हैं, माता पिता के बीच बहस आम बात है, भाई बहनों में अनबन होती रहती है, लेकिन जब तुम इन बातों को बाहर ले जाकर दूसरों को सुनाते हो तो तुमने खुद ही अपने परिवार की इज्जत को लोगों की गॉसिप का हिस्सा बना दिया। जब तुम अपनी फैमिली की प्रॉब्लम दूसरों को बताते हो तो क्या होता है? लोग सहानुभूति नहीं, गॉसिप ढूंढते हैं। सामने वाला तुम्हारी बातें ध्यान से सुनेगा, सिर हिलाए, तुम्हें लगेगा कि वह तुम्हें समझ रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर वह तुम्हारे परिवार को जज कर रहा होगा। अगले ही पल वह यह बात अपने किसी और दोस्त को बताएगा और देखते ही देखते तुम्हारे घर की बातें पूरे मोहल्ले या ऑफिस में चर्चा का विषय बन जाएंगे। तुम्हारे घर की पहचान बदल जाती है। जिस घर को लोग एक संस्कारी और सम्मानित परिवार समझते थे, अब वही लोग तुम्हारे परिवार को एक परेशानियों से घिरा हुआ घर मानने लगेंगे। लोग दिखावा करेंगे कि वे तुम्हारे दुख को समझते हैं, लेकिन जब भी तुम्हारे घर का जिक्र आएगा, वे तुम्हारी समस्याओं को याद करेंगे, ना कि तुम्हारे अच्छे गुणों को। लोग तुम्हारी परेशानियों को तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल करेंगे। मान लो तुमने किसी से कहा कि तुम्हारे माता पिता के बीच झगड़ा हुआ था, आर्थिक परेशानी चल रही है या घर में किसी बात पर तनाव है। कुछ समय बाद जब तुम किसी काम के लिए उन्हीं लोगों के पास जाओगे तो वे तुम्हारी कमजोरी को भुनाने की कोशिश करेंगे। वे तुम्हें उसी नजर से देखने लगेंगे और हो सकता है तुम्हारे साथ वैसा ही व्यवहार करें जैसा वे एक कमजोर इंसान के साथ करते हैं। तुम्हारा आत्मसम्मान धीरे धीरे खत्म होने लगता है। जब बार बार लोग तुम्हारे घर की परेशानियों के बारे में सवाल करने लगते हैं तो तुम खुद को भी उसी नजरिए से देखने लगते हो। तुम्हें लगने लगता है कि तुम्हारा परिवार सच में परेशानियों से भरा हुआ है और तुम किसी को भी अपनी सफलता या खुशियों के बारे में बताने में हिचकिचाने लगते हो। यह धीरे धीरे तुम्हारे आत्मविश्वास को खत्म कर सकता है। तो क्या करना चाहिए? जो भी समस्या है उसे घर में ही हल करो। किसी भी बाहरी व्यक्ति को अपने परिवार की निजी बातें बताने से बचो। अगर कभी कोई परेशानी बढ़ भी जाए तो उसे सुलझाने के लिए केवल उन लोगों से सलाह लो जो वास्तव में तुम्हारे अपने हैं। दूसरी बात, अपनी कमजोरी किसी को मत बताओ। दुनिया को तुम्हारे आंसू नहीं, सिर्फ तुम्हारी हार देखने में मजा आता है। कभी सोचा है कि जब तुम किसी से अपनी परेशानियां शेयर करते हो तो सामने वाला असल में क्या सोचता है? तुम्हें लगता है कि वह तुम्हारी तकलीफ समझेगा, तुम्हारी मदद करेगा, लेकिन सच यह है कि दुनिया में बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो तुम्हारी परेशानियों को सच में दिल से महसूस करें। ज्यादातर लोग बस तुम्हारी कमजोरी को याद रखते हैं और किसी ना किसी मौके पर तुम्हारे खिलाफ उसका इस्तेमाल करते हैं। अगर तुमने किसी को अपनी कमजोरी बता दी तो क्या होगा? लोग तुम्हारी कहानियां नहीं, सिर्फ तुम्हारी कमजोरी याद रखते हैं। जब तुम किसी से कहते हो कि तुम डिप्रेशन में हो, किसी ने तुम्हें धोखा दिया, तुम बहुत रोए, तुम हिम्मत हार चुके हो, तो सामने वाला सिर हिलाए हो सकता है कि वह कुछ अच्छे शब्द बोले, लेकिन हकीकत यह है कि उसके दिमाग में अब तुम्हारी वही छवि बन चुकी है, एक कमजोर इंसान की। कुछ दिनों बाद जब तुम अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश करोगे तो यही लोग तुम्हें फिर से तुम्हारी कमजोरी याद दिलाएंगे। अरे तू तो वही है ना जो उस दिन रो रहा था यार, तू तो बहुत इमोशनल है, तुझसे कुछ नहीं होगा। वे तुम्हें हमेशा तुम्हारी पिछली तकलीफों से जोड़कर देखने लगते हैं और तुम्हें कभी भी एक मजबूत इंसान के रूप में नहीं देख पाते। लोग तुम्हारी भावनाओं का मजाक उड़ाने लगते हैं। आज तुमने अपने किसी दोस्त को बताया कि तुम रात भर सो नहीं पाए, तुम बहुत ज्यादा परेशान हो या किसी बात से टूट चुके हो सकता है कि वह दोस्त उस वक्त तुम्हें दिलासा दे, लेकिन उसके बाद वह किसी और को तुम्हारी बातें बताएगा। पर कल रात ये रो रहा था, कुछ लोग इसे मजाक बनाएंगे। इतना सेंटी क्यों हो रहा है भाई? लड़कियों की तरह रोता है। कुछ इसे तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल करेंगे। इसको तो बस बहाने बनाने आते हैं। मेहनत नहीं करनी। तुमने अपने दिल का दर्द बांटा था, लेकिन बदले में तुम्हें क्या मिला? सिर्फ ताने और मजाक। दुनिया तुम्हें इतनी इज्जत देती है जितनी तुम इज्जत खुद को देते हो।
अगर तुम खुद को एक मजबूर इंसान की तरह पेश करोगे तो दू तुम्हें और भी ज्यादा तोड़ने की कोशिश करेगी। अगर तुमने खुद को हारा हुआ दिखाया तो लोग तुम्हें और गिराने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर तुम अपनी परेशानियों को छुपाकर सिर्फ अपने काम पर ध्यान दोगे तो वही लोग तुम्हारी मेहनत और सफलता की इज्जत करेंगे। याद रखना, दुनिया को सिर्फ दो तरह के लोग दिखते हैं। एक जो मजबूत है, जिनसे लोग डरते हैं और उनका सम्मान करते हैं। दूसरे जो कमजोर हैं, जिनका लोग फायदा उठाते हैं और जिनका का मजाक उड़ाते हैं। जो सच में तुम्हारे अपने होते हैं, वे बिना बताए भी तुम्हारी तकलीफ समझ जाते हैं। अगर कोई इंसान तुम्हारा सच्चा दोस्त, सच्चा परिवार या तुम्हारा अपना है तो उसे बताने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वह तुम्हारी आंखों में ही सब कुछ पढ़ लेगा। और जो लोग तुम्हें बार बार अपनी तकलीफें बताने पर मजबूर कर रहे हैं, वे सिर्फ तुम्हारी कमजोरी का फायदा उठाना चाहते हैं। तो क्या करना चाहिए? अपनी परेशानियों को अपने तक रखो। जब बहुत ज्यादा तक तकलीफ हो तो लिखो, लेकिन किसी को मत बताओ। कोई बात अंदर ही अंदर परेशान कर रही हो तो उसे अपने काम में बदल दो। एक नई सीख की तरह, जब दुनिया तुम्हें कमजोर समझे तब उन्हें अपने काम से जवाब दो ना कि अपनी तकलीफें बताकर। तीसरा बात, अपनी आर्थिक स्थिति किसी को मत बताओ। दुनिया सिर्फ दो तरह के लोगों को पहचानती है, एक जिनसे वह फायदा उठा सके और दूसरे जिनका वह मजाक उड़ा सके। आज के दौर में पैसा सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं है, यह तुम्हारी इज्जत, तुम्हारी पहचान और तुम्हारी ताकत को दर्शाता है। लोगों की नजर में तुम्हारी अहमियत इस बात से तय होती है कि तुम्हारी जेब में कितना पैसा है। लेकिन सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं वह यह कि वे अपनी आर्थिक स्थिति दूसरों को बताते फिरते हैं। कभी अपने अमीरी का दिखावा करते हैं तो कभी अपनी गरीबी का रोना रोते हैं। लेकिन क्या तुम जानते हो कि ऐसा करके तुम सिर्फ अपनी मुश्किलें बढ़ा रहे हो? अगर तुमने बताया कि तुम अमीर हो तो लोग तुमसे फायदा उठाने लगेंगे। अगर तुमने अपने दोस्तों, रिश्तेदारों या सहकर्मियों को बता दिया कि तुम अच्छी खासी कमाई कर रहे हो तो देखना शुरू कर दो। अचानक से तुम्हारे रिश्तेदार ज्यादा प्यार दिखाने लगेंगे। दोस्त हमेशा पार्टी मांगेंगे और उधार लेने के बहाने ढूंढेंगे। लोग तुमसे गिफ्ट और मदद की उम्मीद करने लगेंगे। और सबसे बड़ी बात, अगर तुमने एक बार किसी की मदद कर दी तो अगली बार जब तुम मना करोगे तो लोग तुम्हें घमंडी कहना शुरू कर देंगे। याद रखना, लोग तुम्हारी दरिया देने की कद्र नहीं करेंगे, बल्कि उसे तुम्हारी जिम्मेदारी समझने लगेंगे। जो लोग तुम्हारे आसपास इसलिए रह रहे हैं क्योंकि तुम अमीर हो, वही लोग तुम्हें छोड़ देंगे जब तुमसे कोई फायदा नहीं मिलेगा। अगर तुमने बताया कि तुम गरीब हो तो लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। अब सोचो, अगर तुमने किसी को बताया कि तुम्हारी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, तुम्हारी सैलरी कम है, तुम्हारे पास पैसे नहीं है, तो क्या होगा? शुरुआत में लोग सहानुभूति दिखाएंगे, फिर धीरे धीरे वे तुमसे दूरी बनाने लगेंगे। कुछ लोग तुम्हारे सामने मीठा बोलेंगे, लेकिन पीठ पीछे तुम्हारा मजाक बनाएंगे। अगर तुम किसी रिश्ते या नौकरी में हो तो लोग तुम्हें सीरियसली लेना बंद कर देंगे। गरीब की बातें कोई नहीं सुनता, उसकी तकलीफों पर सिर्फ हंसी उड़ाई जाती है। अगर तुमने खुद दुनिया को अपनी गरीबी बताई तो यह मत सोचो कि लोग तुम्हारी मदद करेंगे, बल्कि वे तुम्हें और कमजोर समझेंगे। दुनिया सिर्फ उन्हीं की इज्जत करती है जिनकी जेब भरी होती है। यह सच्चाई कड़वी जरूर है, लेकिन यही हकीकत है। जब तुम्हारे पास पैसा होता है तो लोग तुम्हें इज्जत देते हैं, तुम्हारी हर बात को महत्व देते हैं। लेकिन जैसे ही तुम्हारी जेब खाली होती है, तुम्हारा महत्व भी खत्म हो जाता है। इसलिए अगर तुम अमीर हो तो चुप रहो और अपनी संपत्ति का दिखावा मत करो। अगर तुम गरीब हो तो भी चुप रहो और मेहनत करो। दुनिया को यह बताने की जरूरत नहीं है कि तुम किस स्थिति में हो, क्योंकि दुनिया को सिर्फ अपना फायदा देखता है। पैसे की बातें सिर्फ बैंक से करो, दुनिया से नहीं। तुम्हारा बैंक बैलेंस तुम्हारा पर्सनल सीक्रेट है। यह सिर्फ तुम्हारे और तुम्हारे बैंक के बीच की बात होनी चाहिए। अगर तुम्हारे पास ज्यादा पैसा है तो उसे इन्वेस्ट करो, सेव करो, लेकिन किसी को मत बताओ। अगर तुम्हारे पास कम पैसा है तो खुद को मजबूत बनाओ और मेहनत से कमाने की कोशिश करो, लेकिन किसी से शिकायत मत करो। चौथी बात, अपने दोस्तों के राज किसी को मत बताओ। भरोसा सबसे कीमती चीज होती है और एक बार टूट जाए तो फिर कभी नहीं जुड़ती। दोस्ती सिर्फ हंसी मजाक और साथ वक्त बिताने का नाम नहीं है। असली दोस्ती तब साबित होती है जब कोई इंसान तुम्हें अपने दिल की सबसे गहरी बात बताता है और तुम उस भरोसे को बनाए रखते हो। लेकिन अगर तुमने अपने दोस्त के राज किसी और को बता दिए तो समझो कि तुमने अपने दोस्ती के रिश्ते को खत्म कर दिया। लोग अक्सर यह गलती करते हैं कि वे मजे मजे में या किसी और पर भरोसा करके अपने दोस्तों के सीक्रेट दूसरों को बता देते हैं। लेकिन क्या तुम जानते हो कि ऐसा करने से सिर्फ तुम्हारा दोस्त नहीं, बल्कि तुम्हारी खुद की छवि भी बर्बाद हो सकती है।
अगर तुम्हारे दोस्त ने तुम पर भरोसा किया तो इसका मतलब यह नहीं कि वह किसी और पर भी करेगा। जब कोई इंसान तुम्हें अपना सबसे गहरा राज बताता है तो इसका मतलब है कि उसने तुम्हें अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा सौंपा है। लेकिन अगर तुमने वह राज किसी और को बता दिया तो तुमने सिर्फ अपने दोस्त को धोखा नहीं दिया, बल्कि खुद को भी एक गैर जिम्मेदार इंसान साबित कर दिया। तुम्हें लगता है कि बस एक दोस्त को बता देने में क्या जाता है, लेकिन यही गलती तुम्हारी सबसे बड़ी भूल बन सकती है। आज तुमने किसी और को बताया, कल वह किसी और को बताएगा और फिर धीरे धीरे यह बात पूरे सर्कल में फैल जाएगी। जब वह दोस्त जिसने तुम पर भरोसा किया था यह जान जाएगा कि उसका राज अब सबको पता है तो क्या होगा? वह तुम पर कभी भरोसा नहीं करेगा और शायद तुमसे दोस्ती भी खत्म कर ले। टूटे हुए भरोसे की कीमत बहुत भारी होती है। भरोसा कांच की तरह होता है, एक बार टूट जाए तो उसे जोड़ना नामुमकिन होता है। आज तुमने किसी को अपने दोस्त का राज बता दिया, कल जब तुम्हें किसी की जरूरत होगी तो कोई तुम पर भरोसा नहीं करेगा। तुम्हारा दोस्त भले ही बाहर से कुछ ना कहे, लेकिन अंदर ही अंदर वह तुमसे हमेशा दूर हो जाएगा। धीरे धीरे तुम्हारी छवि एक ऐसे इंसान की बन जाएगी जिस पर कोई भरोसा नहीं कर सकता। दोस्ती का मतलब सिर्फ साथ रहना नहीं, बल्कि एक दूसरे का सम्मान करना है। सच्ची दोस्ती वही होती है जिसमें दो लोग एक दूसरे को सम्मान देते हैं, उनकी प्राइवेसी को बनाए रखते हैं और उनके राजों को अपने तक ही रखते हैं। अगर तुम अपने दोस्त की इज्जत नहीं कर सकते तो दोस्त का दावा करना भी बेकार है। अगर तुमने अपने दोस्त के सीक्रेट किसी और को बताया तो एक दिन तुम्हारे सीक्रेट भी उजागर हो जाएंगे। यह दुनिया एक गोल चक्कर की तरह है। अगर तुमने किसी का राज खोला तो एक दिन कोई तुम्हारा भी खोलेगा। जब तुमने किसी और का भरोसा तोड़ा तो सोचो, क्या लोग तुम पर भरोसा करेंगे? जब तुम्हारी भी कोई गहरी बात दुनिया के सामने आ जाएगी तो तुम कैसा महसूस करोगे? इसलिए दूसरों के राज्यों को संभाल कर रखो ताकि तुम्हारा भी सम्मान बना रहे। पांचवी बात, अपने काम से जुड़ी परेशानियां हो किसी को मत बताओ। दफ्तर एक रणभूमि है, यहां कमजोरियों को सहानुभूति नहीं बल्कि अवसर समझा जाता है। कामकाजी जीवन में हर इंसान किसी न किसी संघर्ष से गुजरता है। कभी नौकरी का दबाव, कभी बॉस की नाखुशी, कभी प्रमोशन ना मिल पाने की तकलीफ। लेकिन क्या यह सही होगा कि तुम अपनी पेशेवर परेशानियों को अपने सहकर्मियों या दोस्तों से साझा करो? अगर तुम ऐसा करते हो तो जान लो कि यह तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है। ऑफिस में दोस्त नहीं सिर्फ प्रतिस्पर्धी होते हैं। दफ्तर में हर इंसान अपनी जगह मजबूत करने के लिए आया है। अगर तुमने अपने करियर की किसी परेशानी को किसी सहकर्मी से साझा किया तो यह मत सोचो कि वह तुम्हारे साथ सहानुभूति रखेगा। वह शायद सिर हिलाए, तुम्हारी बातें ध्यान से सुने, लेकिन हो सकता है कि बाद में वही बातें तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल करें। तुम्हारा बॉस तुम्हें एक मजबूत इंसान समझता है, लेकिन अगर तुम्हारे संघर्ष उसके कानों तक पहुंच गए तो क्या होगा? वह तुम्हें एक कमजोर कड़ी समझ सकता है और तुम्हारे प्रमोशन के रास्ते बंद कर सकता है। सहानुभूति के पीछे छिपी चालाकी को पहचानो। जब तुम अपनी तकलीफें किसी को बताते हो तो वह दो तरह से प्रतिक्रिया देगा। या तो वह तुम्हें सांत्वना देगा और कहेगा, हाँ भाई मैं समझ सकता हूं, या फिर अंदर ही अंदर सोच चलो, इसे अगर और कमजोर किया जाए तो मुझे फायदा मिलेगा। तुम सोच रहे हो कि तुमने किसी को अपने संघर्ष के बारे में बताया और वह समझेगा, लेकिन असल में तुमने उसे अपने खिलाफ एक हथियार दे दिया। ऑफिस की राजनीति से बचना है तो चुप रहना सीखो। अगर तुमने बताया कि तुम्हारा बॉस तुमसे नाराज रहता है तो अगला इंसान तुम्हारे बॉस के पास जाकर तुम्हारी इमेज और भी खराब कर सकता है। अगर तुमने बताया कि तुम्हें अपनी सैलरी कम लगती है तो लोग सोचेंगे कि तुम नौकरी छोड़ सकते हो और कोई दूसरा तुम्हारी जगह लेने की प्लानिंग शुरू कर देगा। अगर तुमने कहा कि तुम्हें काम में समस्या आ रही है तो अगला इंसान बॉस से जाकर बोलेगा, सर मैं इस काम को ज्यादा अच्छे से कर सकता हूं, सिर्फ अपनी मेहनत और रिजल्ट दिखाओ। तकलीफें नहीं, दुनिया उन्हीं की इज्जत करती है जो मजबूत दिखते हैं। अगर तुम्हें कोई परेशानी है तो उसे खुद हल करने की कोशिश करो। अगर सैलरी कम है तो खुद को इतना बेहतर बनाओ कि लोग तुम्हें ज्यादा पैसे देने पर मजबूर हो जाएं। अगर बॉस खुश नहीं है तो बिना कुछ बोले अपने काम से उसे इंप्रेस करो। अगर तुमने अपनी परेशानियों को दूसरों से शेयर करना छोड़ दिया तो तुम्हारी ताकत बढ़ जाएगी। सोचो, जब तुम्हारी कोई परेशानी हो और तुम उसे किसी से कहने के बजाय खुद सॉल्व करने लगो तो तुम्हारी ताकत कितनी बढ़ जाएगी। तुम में आत्मविश्वास आएगा, लोग तुम्हें एक फाइटर समझेंगे। छठी बात, अपने फ्यूचर गोल्स किसी को मत बताओ। सपने पूरे करने हैं या दुनिया को दिखाने हैं। हर इंसान के अंदर कुछ बड़ा करने की इच्छा होती है। कोई बिजनेस शुरू करना चाहता है, कोई नई स्किल सीखना चाहता है,
कोई अपने करियर में ऊंचाइयों तक पहुंचना चाहता है, लेकिन जब तक ये सपने हकीकत में ना बदल जाए तब तक इन्हें अपने अंदर ही रखना सबसे बेहतर होता है, क्योंकि दुनिया को तुम्हारी प्लानिंग से कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि लोग तुम्हारे सपनों को तोड़ने का मौका ढूंढते हैं। दुनिया तुम्हारे सपनों का सम्मान नहीं करती। जब तुम अपने बड़े सपने किसी को बताते हो तो पहली प्रतिक्रिया क्या होती है? लोग कहते हैं ये तो नामुमकिन है, तुम्हारे पास पैसे नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, तुम कैसे करोगे यार, ये तो बहुत मुश्किल है, छोड़ दो। तुम सोचते हो कि लोग तुम्हें सपोर्ट करेंगे, लेकिन हकीकत यह है कि उनके शब्दों में तुम्हारे लिए ज्यादा शक और कम भरोसा होता है। नजर लग जाती है भाई। नजर सिर्फ अंधविश्वास नहीं है, यह असल में लोगों की मानसिकता का प्रतिबिंब है। जब तुम किसी को बताते हो कि तुम कुछ बड़ा करने वाले हो तो बहुत से लोग ईर्ष्या करने लगते हैं। वे चाहते हैं कि तुम सफल ना हो सको, क्योंकि अगर तुम सफल हो गए तो उनकी औकात छोटी लगने लगेगी। कुछ लोग यह भी सोचते हैं कि अगर तुम आगे बढ़ गए तो तुम बदल जाओगे और उनसे दूर हो जाओगे। यही कारण है कि अक्सर लोग तुम्हें रोकने की कोशिश करते हैं, तुम्हारे मन में शक डालते हैं और तुम्हारी हिम्मत तोड़ने लगते हैं। कुछ लोग तुम्हारे सपनों को चुरा भी सकते हैं। सोचो, तुमने एक अनोखा बिजनेस आइडिया सोचा और किसी करीबी को बताया। उसने तुम्हारी बातें सुनी, सिर हिलाया और बोला, अरे वाह, कमाल का आइडिया है। लेकिन कुछ महीनों बाद तुम्हें पता चलता है कि उसी इंसान ने तुम्हारे आइडिया को चुराकर अपना बिजनेस शुरू कर लिया। अब तुम्हारे पास सिर्फ पछतावा बचा। इसलिए जब तक तुम्हारी प्लानिंग हकीकत में ना बदल जाए तब तक किसी को मत बताओ। दुनिया बहुत चालाक है। यहां लोगों की नीयत कब बदल जाए कोई नहीं जानता। जब तक सफलता खुद चिल्लाकर ना कहे मैं जीत गया, तब तक चुप रहो। सच्ची सफलता तब दिखती है जब लोग तुम्हारे बारे में खुद बातें करने लगे। अगर तुम एक लेखक बनना चाहते हो तो चुपचाप लिखते रहो और एक दिन किताब छपवा कर ही लोगों को बताओ। अगर तुम बिजनेस शुरू करना चाहते हो तो पहले उसे इतना मजबूत बनाओ कि लोग खुद आकर पूछे, अरे तुमने ये कब शुरू किया? अगर तुम फिटनेस जर्नी पर हो तो पहले खुद को बदलो और फिर लोग खुद कहेंगे, भाई क्या बॉडी बना ली। जब सफलता सामने आएगी तो लोग खुद नोटिस करेंगे। तब तक शांत रहो और मेहनत करो। याद रखो, दुनिया तुम्हारे सपनों पर विश्वास नहीं करती, लेकिन तुम्हारी सफलता पर तालियां जरूर बजाएगी। 7वीं बात, अपनी पुरानी गलतियां किसी को मत बताओ। क्या लोग तुम्हें माफ करेंगे या तुम्हारी पहचान तुम्हारी गलतियां बन जाएंगी? हर इंसान की जिंदगी में कुछ ना कुछ गलत फैसले जरूर होते हैं। कोई बिजनेस में फेल हुआ, किसी ने गलत इंसान पर भरोसा किया, किसी ने रिश्तों में धोखा खाया, किसी ने कोई ऐसा कदम उठाया जो जिंदगी को पीछे धकेल गया। हम सोचते हैं कि अगर हम अपनी पुरानी गलतियों को लोगों से शेयर करेंगे तो वे हमें समझेंगे, सहानुभूति देंगे, लेकिन असल में यह दुनिया तुम्हारी गलतियों को माफ नहीं करती, बल्कि उन्हें तुम्हारी पहचान बना देती है। लोग तुम्हें कभी तुम्हारी गलतियों से अलग नहीं देखेंगे। मान लो तुमने एक बिजनेस शुरू किया था लेकिन वह फ्लॉप हो गया। तुमने अपनी असफलता की कहानी किसी दोस्त को बताई, उसने ध्यान से सुनी, सहानुभूति भी जताई, लेकिन जब अगली बार तुम कोई नया बिजनेस स्टार्ट करोगे तो वही दोस्त कहेगा, यार पिछली बार भी तूने ट्राई किया था, क्या गारंटी है कि इस बार सफल होगा? तुम्हें लगता है कि लोग तुम्हारी नई कोशिशों पर ध्यान देंगे, लेकिन वे हमेशा तुम्हारी पुरानी असफलताओं को याद रखते हैं और तुम्हें उसी नजर से देखते हैं। लोग तुम्हारी गलतियों का इस्तेमाल तुम्हारे खिलाफ करते हैं। अगर तुमने किसी को यह बता दिया कि तुम कभी बहुत बड़े धोखे का शिकार हुए थे तो वह क्या करेगा? शायद वह तुम्हारी बातों पर हंसे नहीं, लेकिन मन ही मन सोचेगा, यह इंसान तो पहले भी धोखा खा चुका है, इसका मतलब यह कमजोर है। जब भी तुम्हारे सामने कोई मुश्किल आएगी, लोग तुम्हें याद दिलाएंगे, भाई तूने पहले भी गलती की थी, लगता है तू फिर से वही करने वाला। यानी लोग तुम्हारी पुरानी गलतियों को भूलते नहीं, बल्कि उन्हें तुम्हारी कमजोरी की तरह इस्तेमाल करने लगते हैं। तुम्हारी गलतियां ही तुम्हारी पहचान बन जाएंगी। अगर किसी ने कभी ड्रग्स या शराब की लत से छुटकारा पाया हो और उसने यह बात दूसरों को बता दी तो लोग उसे हमेशा उसी नजर से देखेंगे। अरे वह लड़का, वह तो पहले शराबी था। अरे वही बंदा ना जो एक बार जेल गया था। अरे वो तो एक बार दिवालिया हो चुका है। यानी तुम्हारा वर्तमान चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो, लोग तुम्हें तुम्हारे अतीत की गलतियों से ही जज करेंगे। अपनी गलतियों को अपनी सीख बनाओ, दुनिया को नहीं बताओ। अगर तुमने कभी किसी गलत इंसान पर भरोसा किया तो सीख लो कि अगली बार किसे भरोसे के लायक समझना है। अगर तुमने कभी पैसे कमवा तो अगली बार उन्हें सही तरीके से इन्वेस्ट करने की सीख लो। अगर तुमने करियर में कोई गलत फैसला लिया तो अगली बार सोच समझकर कदम उठाओ, लेकिन इन सब बातों को अपनी ताकत बनाओ। दुनिया के सामने अपनी कमजोरी मत बनने दो, क्योंकि दुनिया तुम्हें तुम्हारी गलतियों से नहीं बल्कि तुम्हारी सफलताओं से पहचानती है। 8वीं बात, अपनी सबसे बड़ी ताकत किसी को मत बताओ। क्या दुनिया तुम्हारी ताकत की इज्जत करेगी या उसे तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल करेगी?
हर इंसान की जिंदगी में कुछ ऐसी खास बातें होती हैं जो उसे दूसरों से अलग और मजबूत बनाती हैं। कुछ लोग मानसिक रूप से बेहद मजबूत होते हैं, कुछ में जबरदस्त धैर्य और सहन शक्ति होती है, कुछ को किसी भी परिस्थिति में खुद को संभालने की कला आती है, कुछ के पास जबरदस्त कॉन्फिडेंस और अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी होती है। लेकिन यहां एक सवाल उठता है, क्या हमें अपनी सबसे बड़ी ताकत किसी को बतानी चाहिए? अगर तुमने किसी को अपनी सबसे बड़ी ताकत बता दी तो क्या होगा? या तो वह इंसान तुम्हारी ताकत की इज्जत करेगा या फिर वही ताकत तुम्हारे खिलाफ एक हथियार बना ली जाएगी। लोग तुम्हारी ताकत को तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल करना सीख जाते हैं। मान लो तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत यह है कि तुम कभी गुस्सा नहीं होते। अगर किसी ने यह जान लिया कि तुम कितनी भी मुश्किल परिस्थिति में अपना आप नहीं खोते तो वह क्या करेगा? वह बार बार तुम्हारी परीक्षा लेगा, वह तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करेगा, वह तुम्हारी भावनाओं के साथ खेलेगा क्योंकि उसे पता है कि तुम रिएक्ट नहीं करोगे। अगर तुम्हारी ताकत यह है कि तुम हर मुश्किल का हल निकाल सकते हो तो लोग क्या करेंगे? वे अपनी सारी समस्याएं तुम पर डाल देंगे क्योंकि उन्हें पता है कि तुम कभी हार नहीं मानते। वे तुम्हारा फायदा उठाएंगे क्योंकि तुम्हें आदत है हर चीज को खुद संभालने की। अगर दुनिया को तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत पता चल जाए तो लोग उसे बर्बाद करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, उम्मीद है कि आपने आज की इस वीडियो से जरूर कुछ ना कुछ सीखा होगा, तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। हमें ऐसे ही सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को जरूर दबा दें। तो चलिए मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।